व्रत नाम का एक व्यक्ति जो पिछले जन्म में बसु हुआ करता था। तो कुछ वसु अपनी पत्नियों को लेकर के मेरु पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। जब वो भ्रमण कर रहे थे तो धौ नामक वसु की पत्नी ने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग से सुशोभित सुशोभित एक गाय है और एक बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत सी उछलती कूदती उसकी बछिया है। हाँ, वह गाय कामधेनु और उसकी बछिया नंदिनी थी। उस मेरु पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। ये दोनों गाय वहीं पर बंधी हुई थी। धौ ऋषि की पत्नी जैसे ही उन्होंने उन गायों को देखा तब उनका मन अचानक से बहुत ज़्यादा हर्षाने लगा और उनका मन बहुत उत्साहित हो रहा था उस नंदिनी को अपने साथ लेकर जाने के लिए। तब उन्होंने अपने पति धौवशु से आग्रह किया कि मुझे ये गाय चाहिए, आप कृपया करके मेरी मदद करें और ये गाय मेरे लिए लेकर आएँ। तब धौ ऋषि ने अपनी पत्नी की बात को मान करके वहाँ से नंदिनी गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में वापस आए तब उन्होंने नंदिनी को वहाँ ना पाकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और बोले, कौन है वो, किसका इतना दुस्साहस है कि जिसने मेरे ही आश्रम से मेरी गाय को लेकर गया, उसको चुरा लिया मेरी अनुमति के बगैर। तब धौ ऋषि वहाँ आगे आए और हाथ जोड़कर महर्षि वशिष्ठ से क्षमा याचना करी। लेकिन महर्षि वशिष्ठ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थे उस समय पर उन्होंने गुस्से में आकर के सारे वशुओं को वहाँ पर श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ तुम्हें कि तुम सब लोगों का जन्म मनुष्य योनि में होगा। तब सारे वशु थर थर काँपने लगे और काँपते हुए महर्षि वशिष्ठ के आगे नतमस्तक हुए। तब महर्षि वशिष्ठ ने भावुक होकर सभी की क्षमा स्वीकार करी। आखिर महर्षि तो ऋषि ही होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि ऋषियों का गुस्सा एक पानी में खींची हुई लकीर के जैसा होता है जो ज़्यादा देर नहीं रहता। तब महर्षि वशिष्ठ ने सभी को क्षमा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी सभी लोग तो जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे मनुष्य होने से, लेकिन धौवशु को ज़्यादा से ज़्यादा समय, एक लंबा समय मनुष्य योनि में बिताना पड़ेगा, यही उनकी सज़ा है। तब आगे जा कर के ये धौवशु शांतनु के पुत्र, जिन्हें हम भीष्म के नाम से भी जानते हैं, जी हाँ, हरे कृष्णा, मैं तारा प्रकाश लाखरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ पितामह भीष्म की, जिनकी प्रतिज्ञा के कारण सारा जगत जानता है और उनके आगे नतमस्तक होता है, जो कि गंगा और शांतनु के पुत्र थे। गंगा के वियोग के बाद, देवी गंगा के वियोग के बाद महाराज हस्तिनापुर नरेश ने 36 वर्ष तक ब्रह्मचार्य नियम का पालन किया। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और एक दिन नदी की सैर पर वो निकले। सैर करते करते उनकी नज़र, उनकी जो दृष्टि थी वो सत्यवती पर पड़ी, जो एक निषाद कन्या थी। वो बहुत ही रूपवान थी। शांतनु ने सत्यवती को देखते ही वो उनके ऊपर मोहित हो गए और उनसे उनका परिचय मांगा। तब उन्होंने बोला, महाराज, मैं एक निषाद कन्या हूँ। शांतनु ने सत्यवती से विवाह की इच्छा जाहिर करी और वही इच्छा लेकर वो निषाद के पास पहुँचे। तब निषाद बोला, महाराज, मुझे आप दोनों के विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको मुझे वचन देना होगा कि जो भी सत्यवती की पहली संतान होगी, जो भी ये पुत्र आपको प्राप्त होगा, आप उत्तराधिकारी उसे ही घोषित करेंगे। तब शांतनु शांत रहे और वहाँ से वापस हस्तिनापुर पहुँचे। उसके बाद वो सत्यवती के वियोग में बहुत ही व्याकुल रहने लगे। भीष्म ये सब देख रहे थे, देवव्रत ये सब देख रहे थे और उनकी व्याकुलता को समझ नहीं पा रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने व्याकुल क्यों हैं। एक दिन देवव्रत ने सारे मंत्रीगण को आमंत्रित किया, एक सभा बैठाई और उनसे उनके व्याकुलता का, अपने पिता की व्याकुलता का कारण पूछा। तब उनको सत्यवती के बारे में पता चला। तब देवव्रत सारे मंत्रीगण को लेकर के उन निषाद के पास पहुँचे और वहाँ उनसे आग्रह किया कि वो सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु से करा दें। तब निषाद ने वही शर्त उनके सामने रखी। तब देवव्रत ने कुछ ना देखते हुए पितृ भक्ति में मोहित होकर उनसे एक प्रतिज्ञा दे दी, उनको एक प्रण दे दिया, उनको वचन दे दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और मैं विवाह भी नहीं करूँगा, जिससे कि मुझसे होने वाली संतानें आगे जाकर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करें या आवाज़ उठाएं। इसलिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करूँगा और शादी भी नहीं करूँगा। इस पर मोहित होकर निषाद ने अपनी पुत्री सत्यवती को शांतनु को सौंप दिया। वहाँ से देवव्रत
अपनी माता सत्यवती को लेकर आए हस्तिनापुर वापस और अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। शांतनु ने इतनी पितृभक्ति देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए, जिस पर उन्होंने उनको जो उनके पुत्र देवव्रत थे उनको भीष्म नाम दिया है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी भीषण और विराट प्रतिज्ञा ली थी पितृभक्ति में आकर के। और उनको आशीर्वाद दिया, उनको ये वरदान दिया कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिला कि जब वो चाहें तब उनकी मृत्यु हो। तो इस तरीके से हम उस भारतवर्ष से आते हैं जहाँ पर प्रतिज्ञा का इतना मान होता है। इतना ही नहीं, भीष्म ने जब शांतनु की मृत्यु हो गई थी 2 पुत्रों के बाद, चित्रांगद और विचित्रवीर सत्यवती के 2 पुत्र हुए, तो उन दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद भीष्म पितामह ने अपने उन दोनों का वैसे ही ख्याल रखा जैसे वो अपने राज्यपाट का रखते थे, उनके राज्य का रखते थे, एक रक्षक के रूप में। कभी भी उन्होंने अपने आप को राजा नहीं माना। उसके बाद चित्रांगद की मृत्यु एक युद्ध में हुई थी, और विचित्रवीर जिनकी शादी भी भीष्म पितामह भीष्म ने करवाई थी, जिनकी पत्नियों का नाम अंबिका और अंबालिका था। धीरे धीरे करके विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई क्षय रोग के कारण। उसके बाद उन्होंने वेदव्यास जी का आवाहन किया और उनसे अनुग्रह किया। उनसे अनुग्रह स्वीकार करके वेदव्यास जी की अनुकंपा के कारण, उनके वरदान के कारण उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई सत्यवती को। मतलब उनकी जो बहुएं थीं उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु। इस तरीके से पितामह भीष्म ने अपनी जो परचम है वो पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिज्ञा के लिए लहराया। आज पूरा विश्व उन्हें सिर्फ इस विराट और भीष्म प्रतिज्ञा के लिए जाना जाता है, जानते हैं, और सारा विश्व उनके आगे नतमस्तक होता है। हरे कृष्ण।